अपना बेटा नाफरमान हो तो माँ कहती तू मेरा बेटा नहीं है, दूर हो जा मेरी नजरों से। बाप कहता है तू मेरा नुत्फा ही नहीं है, मैं तुझे आग करता हूं जायदाद से। और अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, मेरे बंदे, तुम मेरे हो, तुम क्यों डर गए हो? कितनों को तुम्हारे गुनाह हैं? जमीन भर दी है, जमीन भर दी है, आसमान भर दिया है, आसमान तक तेरे गुनाह चले गए। और नहीं नहीं नहीं, थोड़े से तो तेरे गुनाह हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। मेरी रहमत से मायूस ना हो, तुम तौबा करो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ करूंगा। तुम तौबा करने वाले बनो, मैं तुम्हारे सारे माफ करूंगा। या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे नाफरमान बंदो, आ जाओ, आ जाओ, मुझे मना लो, मुझे राजी कर लो। मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, तुम मुझे राजी करने आओ, मैं आगे बढ़ के तुम्हारा इस्तक़बाल करूंगा। कोई नाराज, मैं किसी से नाराज हो जाऊं, वो मुझे मनाने आए तो मैं उसका इस्तक़बाल करूंगा या मुंह मोड़ के बैठूंगा और उसे सलवातें सुनाऊंगा, जली कटी सुनाऊंगा? मेरा रब कहता है लयारी का जो मुझे राजी करने आता है, मैं आगे बढ़ के उसका इस्तक़बाल करता हूं। मैं कहता हूं आजा मेरा बंदा, मैं तो कब से तेरे इंतजार में था कि कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा, कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा। अल्लाह को अपना बनाओ, उसके दर पर झुकने के साथ। हमारे गुनाहों की हैसियत ही कोई नहीं है। बनी इसराइल में एक आदमी ने 99 कत्ल किए, उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं। एक इबादत गुजार के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा हो सकती है? उसने कहा हरगिज नहीं, तू बड़ा जालिम है, तेरी कोई तौबा नहीं। उसको गुस्सा चढ़ा, उसने उसे भी कत्ल कर दिया, 100 कर दिए। फिर उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं, तो वो एक आलिम के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो सकती है? कि बेटा क्यों नहीं हो सकती तौबा? हाय 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 हाय। मेरा रब एक मिसाल देता है, कहता मेरा बंदा तो इतने गुनाह कर, इतने गुनाह कर कि जमीन को भर दे, इस खला को भर दे, चांद तारों सितारों को भर दे, इतने गुनाह कर कि आसमान की छत को लगा दे, जमीन से उठा और आसमान की छत को लगा दे। इतने गुनाह करने के बाद सिर्फ एक दफा कह दे या अल्लाह माफी दे दे, तो मैं सारे ही माफ करूंगा, सारे माफ करूंगा। वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। उन्होंने कहा बेटा गुनाहों की माफी तो यकीनन है, लेकिन तौबा का होना जरूरी है। तेरी तौबा पक्की होने के लिए ये माहौल छोड़ना जरूरी है। तो ये बस्ती छोड़ के उस बस्ती में चला जा, वहां नेक लोग रहते हैं, उनकी सोबत में तू रहेगा तो तेरी तौबा पक्की हो जाएगी। उसने कहा मेरी माफी हो जाए, मेरी माफी हो जाए, मैं हर काम करने को तैयार हूं। बोरिया बिस्तर उठाया, जो तबलीग वाले कहते हैं घर छोड़ो, लियारी छोड़ो, बिस्तर उठाओ और चिल्ले के लिए निकलो, 4 महीने के लिए निकलो कि अपनी तौबा को पक्का करो, वरना माहौल की गंदगी फिर आदमी को गिरा देती है, फिर गिरा देती है, फिर गिरा देती है। वो निकला, रास्ते में मौत आई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई उस नेक लोगों की बस की तरफ। वो ऐसे उसके हाथ आगे, हाथ उसके आगे और पूरा जिस्म ऐसे आगे फैला हुआ। अल्लाह ताला ने लियारी वालों को किस्सा सुनाना था तो दोनों फरिश्ते भेज दिए, जन्नत का भी आ गया, जहन्नम का भी आ गया। जहन्नम वाले कहने लगे मुजरिम है, हथकड़ी लगाओ। जन्नत वाले कहने लगे मेहमान है, सेहरे पहनाओ। जहन्नम वाले कहने लगे तौबा अधूरी है, अभी तौबा पक्की नहीं है, अभी नेक लोगों के शहर को पहुंचा ही नहीं है कि मौत आ गई। और जन्नत के मैं कहने लगे नहीं नहीं नहीं, तौबा इरादे से हो जाती है, इरादा कर लिया तौबा हो गई, हमारा मेहमान है। अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ फैसला करो। क्या फैसला करो? वो यहां मरा पड़ा है, ये उसकी बस्ती है, ये नेक लोगों की बस्ती है, वो यहां मरा पड़ा था। अल्लाह ताला ने कहा फैसला क्या करता हूं कि ये फासला नापो, अगर घर के करीब है तो दोज़ख वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो जन्नत वाले ले जाओ। ये मेरा फैसला है। हाय हाय वाह मेरा रब, मैं तेरे कुर्बान। हुआ क्या था
وہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا. جب ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر والی زمین سے کہا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف سے تھی, اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا, اور جو گھر والی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا. ادھر کی زمین کو پھیلا دیا اور ادھر کی زمین کو سکیڑ دیا. جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا. اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں, ہم نے معاف کر دیا. اور یہ تو بنو اسرائیل کا آدمی ہے, ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں.